के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। चलो भैया। हाँ जगू भैया। भैया बसुड़ी तो बज गल, हमहन देखा गईली जा जूठ जवन अपन कार्यक्रम है भैया किसान वाड़ी। तो किसान वाड़ी का मतलब अपने किसान भैया लोग देखा बड़े अच्छे से जन बा हाथ गोड़ धोई करके पगड़ी उड़ी बांध करके एकदम अच्छे से जन बा बैठ गली हन और अपने बैठकी में का शामिल कर गई बा इहो जान लिया जाए। तो एकदम बिल्कुल सही कथुआ। और अचलू भैया बताई किसान वाड़ी मतलब भैया अपने माटी का वाणी, किसानन का वाणी भैया, अपने खेती मवेशिन का वाणी भैया, सारी चीज का जवन है एक जगह किसान वाड़ी है। हमन जुटगल है जा और कहल चाहत है हो भैया। बताइए भैया कि भैया देखा खेती बाड़ी और गोरुबारी भैया, खेती भी रहा, बगीचा भी रहा, गोरुबारी भी रहा। तो यही के साथे साथ भैया देखा जब गरुवारी की बात कैला तो अपने यहाँ हर तरीके के परंपरागत खेती तो हमन का ये बा, लेकिन जन बा ओकरे साथ साथ अगर गरुवारी के बाद जन पशुपालन के बात कहलन वो अगर रहे तो सोने पे सुहागा होला। बिल्कुल, कहे से कि भैया देखा माटी मजबूत होले, वातावरण साफ सुथरा रहला भैया, रासायनिक से तो हटे के है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वातावरण भी भैया ठीक ठाक रही, माटी मजबूत हुई, पेड़ पौधा जवन हुई है भैया देखा, जहाँ तू रासायनिक खाद ढेर दे देत हुआ भैया, वो सब्जी का वो फल का भैया तो के स्वाद नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिला था भैया। जवन देसी खाद का जवन सब्जी का स्वाद बा वो भैया अलग होले, पुरातन वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और सही कहत हूँ जगू भैया कि जैसे अगर दूध के ही बात कहले तो आजकल तरीके का दूध जौन बा निकलल बा, अब वह दूध अगर सामने से दुहाए करके गौ माता कर ले चाहे भैंस कर ले चाहे कैसे हूँ, तो वो दूध का जन स्वाद बा वो पैकेट बंद वाले दूध का स्वाद अलग है बा एकदम। तो बिल्कुल सही कहत हुआ। चलो भैया तो कि एक बात कहीं हो, बताओ भैया। भैया देखा किसान भैया लोग हर घरे भैया 2 मुड़ 4 मुड़ 10 मुड़ भैया मवेशी बाटा। और भाई बहुत भैया लोग देखा डेयरी उत्पादन से भी जुड़ल हूँ भैया। खेती किसानी के बाद जो समय बचेला भैया डेयरी व्यवसाय से भी जुड़ल हूँ भैया। आम के आम गुठली का भी दाम निकल भैया, गोबर का खाद तक का भी किसान भैया लोग बेच देते हूँ। कहल जाला भैया कि चौतरफा फायदा में। बिल्कुल। और जो कहल चाहते हो अचलू भैया कि भैया दूध से कई उत्पाद लेवल जा सकला, कई तरीके के संस्करण बदल करके काम। बिल्कुल भैया। दूध से दही हो जाई, दही से भैया मंठा भी हो जाई, मंठा से भैया घी लाइनू हो जी भैया, जेके मक्खन कहल जाला। ओकरे बाद भैया घी भी हो जाई। लेकिन भैया जय स्टेज में बदली त स्टेज में भैया हमार व्यापार वही तरीके के व्यापार हो जाए। 2 रुपया हमके मिलत रहेला किसान भैया के। ई तो खट्टा तरफ गइल भैया ना, अब थोड़ा सा आवत नहीं स्वादिष्ट में। लेकिन असली बात ई हम अचलू भैया कहल चाहत ही हो। बोला भैया कि भैया देखा ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे देश दुनिया में भैया दूध का कोनो विकल्प नहीं है भैया। हर चीज का विकल्प मिली, सब्स्टिट्यूट मिली, लेकिन भैया दूध का विकल्प जवन है अपन भैया मवेशी ही हो। तो भैया अच्छे नस्ल का, अच्छे मूड का भैया हमन के गाय गोरू जो मवेशी हम रखे के चाहिए, ताकि कम से कम भैया जैसे खनगई में अच्छा प्रॉफिट हमन के मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही देखा जब कहल गई ना भैया, जब भी आप कहलन कि देखा परंपरागत खेती के साथ साथ अगर खेती अपने गरुवारी से जौन बा अपने डेयरी व्यवसाय के माध्यम से या अलग तरीके का जौन भी आय का एको अलग से साधन जुटावे खातिर हमके अलग काम करही के चाहिए। काहे से कि कभी भी आर्थिक संकट आ सकेला और आर्थिक संकट से बचे के खातिर यह एगो ऑप्शन बा कि भैया कुछ अलग खेती से कुछ अलग काम भी करल जाए। अगर देखा जैसे गैया गोरू के बात कहलन
तो गोबर से देखा अपन खाद तो बनते बा, लेकिन साथे साथ देखा जौन खाद बा वो अपन रासायनिक खाद ओकर खर्चा बची, ओकरे बाद फिर अपन स्वास्थ्य अच्छा होई। और जौन थरिया में जौन विष युक्त जन खाना जात बा, रासायनिक खाना जात बा, ओसे जौन बीमार पड़ी तो बीमारी बदे डॉक्टर का खर्चा बची। और गोबर गैस का भैया खाना हइये घरे बा में भैया बन जी, भैया गोबर गैस का प्लांट लगवाया। प्लांट बन जा, ओसे कई तरीके का फायदा ले सकेलन। तो कई तरीके का फायदा बा, एके अगर हर कोई समझ ले तो ज्यादा अच्छा बा। बिल्कुल सही कहत हुआ। और दूसरा भैया कि देखा अगर मुख्य रूप से अगर दुधारू पशुओं पे अगर हमारे निर्भर है जा, तो यही दुधारू पशुओं के रख रखाव बदे उनके निवास स्थान पर भी हमके विशेष तौर पे ध्यान रखे के चाहिए, खास तौर से ये मौसम में। कैसे कि देखा लू लवार चाहे हमके लगे चाहे पशुओं के लगे, एक के बात बा। बिल्कुल। अगर लू लवार अगर बचावें तो डेयरी व्यवसाय के माध्यम से उनमें कई तरीके का आवास व्यवस्था भी बतावल जाला कि कैसे हम पशुओं बदे अपन आवास व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल। तो ये तरीके का कई काम करके जौन बा अपन आय का 2 पैसा साधन जुटा सकिले जा। और एक बात हमहू कहल चाहती हो, चलो भैया बोला देखा, भैया। अगर भैया तोहा के सासत में हो जीबा, भैया परेशानी में रहबा, मानसिक उलझन में रहबा, तो भैया तोहार देह न धरी हो। बिल्कुल बिल्कुल एकदम भैया लगी कोई भी देखी कहीं भैया बेजार हुआ का। तो देखा ये मौसम में पशुअन के भैया मच्छर माछी मस ये सबसे बड़ा बचाव के बिल्कुल जौन कीड़ा काहे लग से जाला कि सब। भैया जौन मवेशी हुआ उनके जब मच्छर काटे लगे ना भैया, मस डसे लगे ना, तो ऐसे स्थिति में बहुत परेशान हो जाना और धीरे धीरे दुधारू पशु दूध तोड़े लगे ना। बिल्कुल तो भैया देखा वो गौशाला जहाँ भी हो ओकर साफ सफाई खूब भैया चकचक रहे। और शाम के समय भैया नीम कौड़ी उड़ी कर जवन है नीम के पतई का या भैया गोईठा का धुआं जरूर कर दिया चाहिए। तो ये सब चीज अपन साधन अपनाया करके जन बा हर तरीके से जन बा अपने व्यवसाय के आगे बढ़ा करके 2 पैसा बढ़ा सकिले जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसने में देखा आज अपने बैठकी में भी जन बा चर्चा का विषय रखल गईल बा कि अधिक दुग्ध उत्पादन करे खातिर जन बा कौन कौन तरीका अपनावल जा सकेला। तो एक पर जन बा अपन अनुभव बटिहन अपने राजेंद्र प्रसाद यादव भैया भोला भैया के साथे कि अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं के उचित देखभाल जरूरी बा, कैसे करे के चाहिए ये विषय पे जानल जाए। और साथ साथ भैया आज मंडी का बाजार भाव भी बा, तो हिंदवारी मंडी का बाजार भाव मिलल बा, पप्पूलाल जायसवाल भैया भेजले हुअन। और साथे साथ देखा मनफेर तो रहबे करी। तो सबसे पहले हम तो कहते कि भैया राजेंद्र प्रसाद यादव भैया जौन हुआ, जगत नारायण भैया जौन बातचीत कैले हुआ, इन्हा लोग के बीचे भैया अधिक दूध लेवे बदे का जुगुत अपनावल जाए, हम तो कहते कि भैया मन सुनल जाए बिना भैया लोग बतिया। बिल्कुल। सोनभद्र जनपद अंतर्गत मेयरपुर ब्लॉक में आदित्य बिरला रूरल टेक्नोलॉजी पार्क है और यहाँ पे बहुत ही बृहद रूप में डेयरी फार्म का कार्य किया जाता है। डेयरी फार्म के इंचार्ज श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी से मुलाकात हो रही है। क्या कुछ पशुओं की देखरेख करने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए जिससे अच्छा खासा उनका स्वास्थ्य बना रहे और दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके और उससे हम लोग लाभ ले सकें। तो इस विषय पे बातचीत करने के लिए राजेंद्र प्रसाद यादव जी से मुलाकात कर रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद यादव जी, आपको आकाशवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं, बहुत स्वस्थ लग रहे हैं और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छा तरीक़ा से दिख रहा है। तो ये कौन कौन से प्रजाति के यहाँ पर आप पशु रखे हैं? गाय जी, मेरे यहाँ जो है एक फ्रीजियन क्रॉस है और साहिवाल क्रॉस है। इसमें एक जानवर अपने यहाँ गिर क्रॉस है। अच्छा 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 जी। तो जी अब जिसमें कि फ्रीजियन का दूध देने की क्षमता थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग 2 जानवर रखे हैं कि हम लोग का जो है डेयरी का खर्च कम पड़े। दूध का उत्पादन जब ज़्यादा होगा जी तो डेयरी पे हमारा खर्च कम गिरेगा। हम कम दूध वाले जानवर अगर रखते हैं तो डेयरी का खर्च ज़्यादा पड़ेगा। जी। तो इसलिए 2 गाय हम लोग अपने यहाँ रखे हैं, फ्रीजियन का, बाकी साहिवाल है। साहिवाल का भी दूध ठीक है, 8 से 10 से 12 लीटर पर डे है। जी जी जी। और एक गिर है अपने यहाँ जो कि अभी नया नया हम लोग इसको यहाँ डेवलप किए हैं। अच्छा अच्छा जी। तो उसमें क्या है कि उसका भी दूध देने की क्षमता जो है 15 से 18 लीटर तक है। हाँ, प्रत्येक टाइम पर डे। पर डे। अच्छा। उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है।
अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए हम लोगों ने उसको जो है यहाँ उपलब्ध कराया है, तो और गांव में किसानों को दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, कि मतलब इसको देखें देखें और उसको सीखें। हाँ सीखें, और अपने यहाँ भी उसको जो करें। जी 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 जी। तो ये लोग की देख रेख में क्या कुछ सावधानी बरतना पड़ता इन है? लोग को ऐसे, इस समय अभी गर्मी का मौसम है, जी। तो इनको जो है विशेषकर साफ सफाई तो चाहिए ही चाहिए। हम्म सुबह में नहलाना, हम्म। और अगर धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो आवश्यकता, अगर आप सक्षम हैं तो पंखा वगैरह का भी व्यवस्था कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। अगर मान लीजिए देहात में पंखा वगैरह लोग नहीं लगा सकते, हाँ। तो वहाँ जो है कच्चे का मकान में आप रख सकते हैं इसको, जी जी। जिससे कि इनका टेम्परेचर बना बना रहे रहे। और ये लू के शिकार न हो, बीमार न पड़े। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, किन किन परिस्थितियों में इनका दूध घटने की संभावना होती है? अगर गर्मी के दिन है, ज़्यादा धूप रहेगा, गर्मी रहेगा, तो भी दूध घटेगा। अच्छा। और ठंडी के दिनों में भी अगर ठंड ज़्यादा पड़ रही है, जी जी तो भी जानवर बीमार पड़ेगा, दूध कम हो जाएगा। जी जी। तो इसलिए ठंडी में भी बचाने के लिए इसको जो है, मान लीजिए देहात में है तो कच्चे मकान में जो बंद रहते हैं, स्थान जहाँ बंद है वहाँ हम लोग रखें जानवर, हाँ। और उससे जो है हमारे जानवर बीमार नहीं पड़ेंगे। जी जी जी। तो आहार में क्या देना होता है? आहार में अब हमारे यहाँ तो हरे चारे का प्रयोग अरे उपलब्ध नहीं है, हाँ। क्योंकि कम है यहाँ। जी। समय समय पे हम लोग देते रहते हैं। जी। वैसे भूसा है, चूनी है, चोकर है, जी खली है, पशु आहार है, यही सब दिया जाता है। जी जी जी। तो ये चूंकि विभिन्न प्रजाति के आपके यहाँ मवेशी हैं, जी, सबकी खानगी में भी कुछ अंतर होता अंतर होगा? होता है। अब जैसे दूध देने वाले जो जानवर हैं, जी। जब हमारे यहाँ जो 10 से 12 लीटर जो दूध देती है जानवर, उसको कम से कम जो है हम लोग 5 किलो राशन पर डे देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो ड्राई जानवर हैं, जो दूध नहीं देती हैं, उनको कम से कम 1 किलो बॉडी मेंटेन करने के लिए राशन हम लोग पर टाइम देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। इनमें कौन कौन से रोग लगने की संभावनाएं होती इन हैं? लोगों में ज़्यादातर देखिए खुर पका, मुंह पका, जी। और एक होता है ब्लैक वाटर कहते हैं, ठीक। और ज़्यादातर खंगवा चपका जी। ज़्यादा होता है जो गला घोट- गला हाँ, घोटू बरसात होता के है। सीजन में जी जी। खंगवा चपका। अभी जब बरसात की पहली बारिश जब होगी, हाँ हाँ। नया चारा जब होने लगेगा, जी। तो उस समय जो है ज़्यादातर दिक्कत होता है। उसके लिए अभी आएगा HSV को वैक्सीन आता है। अच्छा अच्छा। अभी जो है मई के लास्ट से लेके जून तक वैक्सीन दिया जाता है, जिससे कि हम जानवरों को सुरक्षित रख सकें, जी जी। कम से कम बीमारी हो हमारे जानवर को। हर 6 महीने पे HSV का, FMD का टीका लगाया जाता है। अच्छा अच्छा। हम्म। यदि ग्रामीण अंचल में किसी के पशुओं को गला घोटू वगैरह की बात चल रही है, चाहे जी। तो खुरपका मुहपका की बात आती है, जी, तो ये तत्काल में वो कौन सा इलाज करें? तत्काल में अगर देखिए बीमारी शुरू हो गया है, हाँ। तब तो वहाँ वैक्सीन नहीं काम करता है, वहाँ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसानों को जो है समय समय पर ट्रेनिंग के रूप में उनको बुलाते हैं, अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं जी। और जागरूक करते हैं कि हर 6 महीने पे आप लोग अपने जानवरों को जो है चिकित्सकों के सहायता से या और फील्ड वर्कर जितने भी हैं, जी, जी। उनके सहायता से आप पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं, हाँ हाँ हाँ। जिससे कि आपको बीमारी का सामना कम करना पड़े। अधिक जो ये डेयरी फार्म वाले हैं, अक्सर करके देखा जाता है कि उनके जो पशुओं को रखने का स्थान है, जी, वहाँ बहुत सारे कीचड़ हुए रहते हैं। हाँ। जैसे कि अब गोबर है, उसको धांग धांग करके और मुतारी उसी में जम जाता है। हाँ, तो और उस गंदगी से क्या होता है कि पैर में इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा अच्छा। हैं, और जब पैर में इन्फेक्शन होगा तो वहीं उसी को खंगवा का रूप धारण कर लेगा, जी, जी, जी। उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जानवर के पास गंदगी कम से कम हो। जी। सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जानवर का पैर में कोई भी किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन न हो, जी। जिसमें कि हमारा जानवर जो है कष्ट में न हो। तो अगर कोई किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें जब कीड़े पड़ जाएंगे तो खान पान भी उसका कम हो जाएगा, जी। बीमार पड़ जाएगी। तो अगर दुधारू पशु है तो दूध पे भी असर पड़ेगा। जी जी। इसलिए हम लोगों को छोटी छोटी बातों को जो है ज़्यादा केयर करना चाहिए। अक्सर करके देखा जाता है कि जो दुधारू पशु हैं, जी। उनके थनैल होने की संभावनाएं जी। ज़्यादा पाए जाते हैं। जी।
किन परिस्थिति में थनैल होता है और उसका उपचार क्या हो सकता है? थनैल का देखिए, थनैला एक सभी पशुओं को नहीं होता है, जो ज़्यादा दूध देने वाली जानवर होती है हाँ जी, तो उसका दूध दोहन के बाद हाँ आधे घंटे 1 घंटे के अंदर तक उसका दूध का स्रोत जो है खुला रहता है, मुंह अच्छा अच्छा जी। और उसी बीच में अगर जहाँ पे जानवर बैठती है वहाँ पे अगर गंदगी है हाँ हाँ तो जमीन से काफ़ी बैक्टीरिया जो है लगे रहते हैं, जो कि हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते जी हैं। जी जी और उसी दूध के ग्रंथि के द्वारा जो है थन में प्रवेश कर जाते हैं जाते हैं जी और उसी की वजह से थनैला हो जाता है। जी जी अगर हम समय रहते अगर उसका इलाज करें हाँ तो 80% थनैला ठीक हो जाता है। जी। अगर थोड़ा सा लापरवाही बरत देंगे तो वही थन जो है हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है, जैसे उसमें दूध आना बंद हो जाएगा। जैसे 1 घंटा के अंदर तक में इसका जो है कि जो दूध जो बाली जी का वो खुला होने की बात जी आप कह रहे हैं, जी तो यानी कि ये भी ध्यान दिया जा सकता है, कोशिश रहे कि 1 घंटा तक न बैठे। हाँ, और उसके लिए भी एक दवा आता है जी जिसे पोटाश की पानी होता है, पोटाश आता है बाजार में, उसको हम ले लें। अगर हमारे पास बीकर वगैरह नहीं है तो गिलास में हम साफ पानी ले करके उसमें थोड़ा सा पोटाश डाल दें जी और गाय दूहने के बाद में या भैंस दूहने के बाद में उसके बाली को उस पानी में डुबो दें। अच्छा अच्छा जी अच्छा, जी ठीक है। अब जो डुबो देंगे तो उसमें बैक्टीरिया जाने का चांस कम रहता है, जिससे कि हम थनैला से काफ़ी हद तक सुरक्षित हो सके। जी 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 जी। तो ये मतलब ध्यान देने की बात है। और थनैल ना हो इसके लिए तो ये उपाय हो गया। जी। और यदि हो जाए तो कैसे उपचार हो जाता संभव है तो उसके लिए जो है तमाम तरह की औषधि हैं, जी। जिनका कि इंजेक्शन के रूप में भी है और उसको कहते हैं ये मलहम के रूप में भी आता है कि ऊपर से उसको लेप कर दिया जाए। जी 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 और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि उसके थन में डायरेक्ट जो है चढ़ाया जाए, जी जी जिससे कि थन जो है पूर्ण रूप से सही हो जाए और दूध देने की उसकी जो क्षमता है बराबर बनी रहे। जी। तो जैसे अब डेयरी फार्म है तो उसमें जब मवेशी गर्म होते हैं जी तो ऐसी स्थिति में सांड के पास इकट्ठा जुटाना होता है या फिर जो है कृत्रिम गर्भाधान भी, जी। तो कौन जो है कि ज़्यादा कारगर समझ में आता है? देखिए, सांड अगर आप जानवर अगर रखे हैं, डेयरी जो है आदमी अगर रखता है तो अपना सोचता है कि हमको अधिक से अधिक इनकम हो, जी तो देहात में जो है प्योरिटी सांड नहीं मिल पाता है। जैसे मान लीजिए हम अपने यहाँ फ्रीजियन गाय रखे हैं जी तो अगर हम फ्रीजियन सांड से अगर उसको क्रॉस कराते हैं तो उसकी दूध देने की क्षमता जो है बरकरार रहेगा। अच्छा 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 अब अगर हम उसी को देसी से अगर क्रॉस करा देते हैं हाँ। तो उसका दूध ऑटोमेटिक है कि कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ मतलब इससे भी हाँ, इससे भी दूध पे प्रभाव पड़ता है, जी। प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश हम लोग ये करते हैं कि जिस ब्रीड का जानवर है, गाय है या भैंस है, तो उसको उसी ब्रीड से उसको क्रॉस कराया जाए। जी 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 तो अगर हम फ्रीजियन को फ्रीजियन से अगर क्रॉस कराते हैं तो उसका जितना दूध देने की जो क्षमता है वो कंटिन्यू बना रहेगा। जी 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 अगर भैंस की बात करते हैं तो भैंस अगर मेरे पास मुर्रा भैंस नस्ल की भैंस है तो उसको हम मुर्रा से ही क्रॉस कराएंगे। जी जी अगर गांव में देसी जो सांड घूम रहे हैं अगर उससे क्रॉस करा देंगे तो उसका जो दूध देने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगा, उसका जनरेशन भी बदल जाएगा। जी 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 जी। आपको रेडियो के माध्यम से लगभग ग्रामीण अंचल के बहुत सारे पशुपालक भाई लोग सुन रहे हैं, जी। तो चलते चलाते पशुओं को अच्छे तरीक़ा से देख रेख के बारे में क्या कुछ सरकना चाहेंगे, थोड़ा उनको? हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि वो जो है अगर जानवर रखे हैं अपने पास तो अधिक से अधिक उसको केयर करें, देखें कि कब किस जानवर को क्या दिक्कत हो रहा है। जी तो अगर बीमारी से बचना है तो पहले साफ सफाई विशेष ध्यान दें और गर्मी के दिनों में जो है जानवर को नहलाएं। नहलाने की अगर व्यवस्था नहीं है अगले के पास या पंखा लाइट की व्यवस्था नहीं है तो कच्चे मकानों में रखें जी कि जानवर कम से कम बीमार हो। जी। तो अगर जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो खर्च बढ़ जाता है। खर्च को बचाने के लिए मतलब उनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय समय पर निगरानी करते रहने जी। की जरूरत है। तो ये थे आदित्य बिरला रूरल टेक्नोलॉजी पार्क मेयरपुर से डेयरी फार्म इंचार्ज श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी। आपसे बातचीत चल रही थी डेयरी फार्म में किन किन बातों को ध्यान में रखें ताकि पशु स्वस्थ रहें
दुधारू पशुओं के किसी भी प्रकार के रोग से मुकाबला न करना पड़े। इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जग्गू भैया भैया देखा कितना अच्छा हमन चर्चा सुनल गई कि अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं की उचित देखभाल जरूरी। ये विषय पर म्योरपुर का राजेंद्र प्रसाद यादव भैया अपने भोला भैया से बात बतकई करत रहलन और बड़ा अच्छा जानकारी सुने के भी मिलल। सुनल गयल गुनल गयल। अब तो हम यह कहब भैया हाँ भैया कि भैया देर न कैल जाए। अब भैया एक आँख खेते में दूसर बाजारे में रहला। तो आज हिंदवारी मंडी का बाजार भाव आज मिलल बा। पप्पू जायसवाल भैया भेजले मन तो कहत बाँच दें एकदम नेकी पूछ तो कुंतल में भाव भैया भाव पूरा। तो ललकी आलू जन बा 1700 रुपया कुंटल, सफ़ेद की आलू 1500 रुपया कुंटल, प्याज 2000 रुपया, टमाटर 500 रुपया, नेनुआ 3000 रुपया, कोहड़ा 1500 रुपया, कुनरू 2500 रुपया, लंबा वाला बैगन 900 रुपया, गोल बैगन 2000 रुपया, परवल 6000 रुपया, लौकी 1000 रुपया, करेला 3000 रुपया, भिंडी 2000 रुपया, बोड़ा 3500 रुपया कुंटल, मूली रल भैया 200 रुपया कुंटल, लहसुन 5000 रुपया कुंटल, धनिया 2500 रुपया, हरी मिर्च 2000 रुपया, अदरक 5000 रुपया, कटहल 2000 रुपया, पालक 1000 रुपया, गाजर 2000 रुपया, खीरा 1000, चुकंदर 2000, चौराई 1000, सूरन 8000 रुपया, शिमला मिर्च 4000 रुपया, पपीता रहल 2500 रुपया प्रति कुंटल और फूल गोभी 2000 रुपये प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 500 रुपये प्रति सैकड़ा और नींबू जन रहल भैया 50 रुपये प्रति सैकड़ा रहल है भैया। हिंदवारी मंडी के बाजार भाव रहल। भैया के देवल जा धन्यवाद। लेकिन झूरे झूर नहीं हो केकर मन फिर कराओ तुम भैया। जयप्रकाश संघ और संघाती भैया लोगन का कहा था एक देशभक्ति गीत के साथ मन फेर हो जाए। नेकी और पूछ पूछ बिना देर के लिए जल्दी से जल्दी हो जाए। भारत भव्य धरा के, भारत भव्य धरा के हम ताज सजावल जानीला। भारत भव्य धरा के हम ताज सजावल जानीला। भव्य धरा के हम ताज सजावल जानीला। धर्मी वीर धरुंधर बन के लाज बचावल जानीला। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में बंगाल, पश्चिम में बंगाल हो रहा, पश्चिम में बंगाल, पश्चिम में बंगाल हो रहा, पश्चिम में बंगाल। उत्तर में गिरिराज हिमालय, दक्षिण सिंधु महान। महिमा राखे खातिर, ओ महिमा राखे खातिर सिर पे कफन बधावल जानिया। महिमा राखे खातिर सिर पे कफन बधावल जानिया। महिमा राखे खातिर सिर पे कफन बधावल जानिया। अहल वतन के हम हैं सिपाही, करेंगे इसकी रक्षा। करेंगे इसकी रक्षा हो रहा, करेंगे इसकी रक्षा हो रहा, करेंगे इसकी रक्षा। कर्णधार होनहार तू समझो, कर्म करेंगे रक्षा। सन सम्मान के कारण रण में खून बहावल जानिया। सम्मान के खातिर रण में खून बहावल जानिया। सन सम्मान के कारण रण में खून बहावल जानिया। जय जवान जय किसान हो, विज्ञान के नारा सोहे। विज्ञान के नारा सोहे हो, विज्ञान के नारा सोहे। विज्ञान के नारा सोहे हो, विज्ञान के नारा सोहे। जन्मभूमि के कर्ज चुकावे खातिर गिरवा जो है, हिम्मत हाथे लेके गोली बम चलावल जानिला। हिम्मत हाथे लेके गोली बम चलावल जानिला।
जैसन अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के जैसन उद्गार जीतू मंडलियो सरजू जस भरल क्रांति अंगार सरहद हिंद के सीमा से के भागावल जानीला जानीला भारत भव्य धरा के हम ताज सजावल जानीला जग्गू भैया भैया देखा कितना अच्छा मनफेर चलत बा देशभक्ति गीत के माध्यम से जयप्रकाश एवं संघाती लोगन का और लेकिन अपने बैठकी का भी समय जन बा एकदम हो चुकल बा लेकिन काल अपने किसान भैया लोग जन बा कुछ जानकारी की बात अगर सुनियन तो जायद मक्के की खेती में सावधानियां ये विषय पर रामनाथ यादव भैया से अपन भोला भैया के बात कही बा आकर के सुनल जी। और एक और निहोरा बा भैया कि मोटे अनाज का खेती पे बहुत ज्यादा जोर देवल जरूरी बा। बिल्कुल काहे से कि देखा अच्छा स्वास्थ्य तबे रही जब संतुलित आहार रही और उस संतुलित आहार में मोटा अनाज रही। तो मोटे अनाज का जो सेवन बा ओके बिल्कुल अपने जीवनचर्या में अपनावे के चाहिए, शामिल करे के चाहिए और घड़ी का और यह मनसा के साथ जनबा आज अपन बैठकी समेटल जाए तो चल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।